अभी आपने एक वीडियो देखा। वो वीडियो कहाँ की थी, क्या जानकारी आपको हुई? वह अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज। और उसमें डॉक्टर डॉक्टर और प्रोफेसर अमोद सचान जी का वक्तव्य सुना आपने। और 40 साल का उनका अपना अनुभव, वह एमबीबीएस, बीएमएस और तमाम तरह के मेडिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनको उन्होंने पढ़ाया और खुद भी मरीजों को देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा शुरुआती दौर में कि जो हम शरीर को ठीक कर रहे हैं दवाओं के द्वारा, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? पूरा नहीं है। पूरा नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं अनकम्प्लीट है। इससे कल्याण नहीं होगा। इससे कल्याण नहीं होगा जी। तो कल्याण किससे होगा? एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि ध्यान से। ध्यान से। और जो ध्यान की विधि हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद काल से और अब तक खोजा कि जीव मुक्त कैसे हो, वही विधि वो भी बता रहे थे, लेकिन उनको बताने नहीं आ रहा था। नाम तो ही लिए सब, नाम तो लिए, लेकिन जिस तरह से हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया है इस विषय पर, उसमें अपरिपक्व हैं अभी लोग। डॉक्टर साहब खुद भी अपरिपक्व हैं, लेकिन शरीर को निरोगी बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। जैसे सबसे पहले रोग कहां उत्पन्न होता है? मन में। माइंड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और उसी माइंड, मन से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जैसा हम सोच रखते हैं वैसा हो जाता है। वैसे हमारे शरीर में हार्मोन पैदा होते हैं। की बात बोला ना जी। वही बात मैं कहता हूं, हमारे ही शरीर में एक ऐसे तत्व का रिसाव होता है जो हमारे ही शरीर को रोगी और निरोगी दोनों बनाते हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं। तो जो मैं बताता हूं हमारी बात में और डॉक्टर साहब की बात में, जो एक प्रोफेसर हैं, मरीजों को भी देखते हैं और 40 साल का उनका अपना अनुभव, और वही बात मैं भी कहता हूं 35 साल का मेरा अनुभव। वो फील्ड पे काम करते हैं, तब आज वो बता पा रहे हैं। और मैं फील्ड पे काम नहीं करता हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं वैद्य हूं? क्या मैं हकीम हूं? बोलिए। मैं तो एक शुद्ध साधु हूं ना। जैसे गांव में बहुत किस्म के लोग होते हैं, मतलब कई विचारों के लोग होते हैं। तो हमसे पूछते हैं, महाराज जी आज तिथि कौन सी है? तो मैं कहता हूं भैया ये काम पंडित जी का है। कोई कहता है महाराज जी एकादशी कब है?
उसमें भी मैं कहता भैया वो पंडित जी का काम है। कोई कहता जरा हमारा पतरा देख लीजिए, गन्ना बन्ना बैठा दीजिए। कोई कहता हमारे लड़के को भूत प्रेत पकड़ पकड़ लिया, जरा झाड़ दीजिए। कोई कहता है मेरे लड़के का सर दर्द कर रहा, जरा झाड़ दीजिए। तो मैं कहता हूं कि भैया मैं पंडित जी हूं ना मैं सोखा हूं। कोई आता कहता है महाराज जी कोई दवा बता दीजिए, हमको ये रोग हो गया है। तो मैं कहता भैया ये डॉक्टर वैद्य और हकीम का काम है, मेरा काम नहीं है। तो एक व्यक्ति ने मेरे से पूछ लिया महाराज जी जब आपका कोई काम नहीं तो आपका क्या काम है? तो मैंने उनको जो उत्तर दिया उस उत्तर से वो मतलब सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा समाज में वो बोला। क्योंकि हमारे जो साधु महात्मा लोग हैं ये भी आगे चल करके वही काम करने लगते हैं जो उसने उन लोगों ने देखा, जो मुझसे प्रश्न करने वाले। वही प्रश्न हमसे भी वो लोग किए, तो मैं उनसे एकदम बिल्कुल साफ पल्ला झाड़ लिया। भाई सबका अपना अपना काम है ना जी, मेरा ही काम वो थोड़ी ना है। मेरा अपना काम है करना। तो मेरा अपना काम क्या है? उसने जो प्रश्न पूछा उस व्यक्ति ने कि आपका काम क्या है, तो मैंने कहा कि जन मोक्ष नाम सुने हो? कहा हाँ सुना हो। तो मोक्ष कैसे होता है ये मेरा काम है। मोक्ष चाहिए तुम्हें? कहता हाँ चाहिए। तो मैंने कहा कि पत्नी को छोड़ दो। अब तुरंत जन मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, पत्नी को कैसे छोड़ दे? तो मैं कहा मुक्त कैसे होगे? घर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, सोना जागना छोड़ दो, यानी आसक्ति का नाश करो तब ना मोक्ष होगा। मोह का नाश ही मोक्ष है। तो जब मोह लिए ही रहोगे तो मुक्त कैसे होगे? लेकिन ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हम पुराने विचारों के ही ट्रैक पे चल रहे हैं, जिसके कारण हम शरीर मन से तो दुखी है ही हैं, शरीर से भी रोगी हो गए। बात समझ में आया? जो आसक्तियां लिए हुए हैं हम, उन्हीं आसक्तियों के कारण हम मानसिक रोगी भी हैं और शारीरिक रोगी भी हैं। और जब शारीरिक और मानसिक दोनों रोगी हैं तो हम पारिवारिक रोगी भी हैं। आज जब पारिवारिक रोगी हैं तो हम सामाजिक भी रोगी हैं। हमें इन सब चीजों से बचना होगा। उन सब चीजों से बचने के लिए ही मैं टेक्निकल चीजें बता रहा हूं, बहुत बारीकी बात बता रहा हूं और शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, क्योंकि आप हिंदी भाषी के आदमी हो इसलिए बता रहा हूं। मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी में अच्छा खासा स्पीच दे सकता हूं, लेकिन नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि अंग्रेजी के एक शब्द में कई बातें बोली जाती है और हमारे हिंदी में हर एक पहलू पे एक शब्द है जो भावनात्मक होती है, और अंग्रेजी के शब्द में भावनात्मक नहीं होता है, या होता होगा हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलने वाले क्षेत्र में जब कुछ समय रहेंगे, कुछ साल, तब वहां के हर एक पहलू पे हमें जानकारी होगी, तब हम उस शब्द को वहां बोल सकते हैं।
अभी हम लोग तो सिर्फ अंग्रेजी के किताब पढ़े हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलना सीखे हैं, जी लेकिन हम इंग्लिश भाषी क्षेत्र में नहीं रहे हैं जहां हम सामने वाले की भावना को शब्दों के अनुसार हम समझ सकें। बात समझे? जी जी कुछ अंग्रेजी के शब्द हम लोग ऐसे बोलते हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते और उसको धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। जैसे मैडम, मैडम किसको कहते हैं, क्या हम लोगों को जानकारी है? जैसे डैडी, तमाम ऐसे शब्द हम लोग बोलते हैं जो उसके बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं। इसलिए मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलता कि ताकि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के करोड़ों लोग जो अरबों की संख्या में हैं वह हमारी बात को समझ सके। आज वो नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हीं की भाषा में बोला जा रहा है, इसीलिए वो उसका कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन जब उस पॉइंट पे आएंगे तो समझेंगे जरूर। जैसे हमारे डॉक्टर अमोद सचान जी हैं, वो भी भारत देश के ही रहने वाले हैं और अच्छा खासा हिंदी बोले, अभी आपने सुना ही, लेकिन बीच बीच में अंग्रेजी बोलते रहे वो, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और जो जहां पर वो बोल रहे हैं वहां पर सब पढ़े लिखे बच्चे ही हैं, आदमी लोग ही हैं, युवा लोग हैं। और जो आयोजन करने वाली संस्था है वो एबीपी न्यूज है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका न्यूज जाता है। तो पूरे जब वो चल रहा होगा तो पूरे विश्व में लोगों ने देखा होगा, जहां तक उसका अपना नेटवर्क फैला हुआ है वहां तक लोगों ने देखा होगा। वह तो छोटा सा क्लिप फेसबुक पे अपलोड था, मैं रात में देख रहा था तो मैंने उसको पूरा सुना, और जब सुना तो मैंने कहा कि ये तो देखिए हमारी ही भाषा बोल रहे हैं। जो संत की भाषा है वो एक डॉक्टर बोल रहे हैं समझ रहे हैं जी। तो क्यों ना हम इसको कई लोगों को भेज दें। मैं रात में ही कम से कम 20 लोगों को भेजा और उस पर मैंने लिखा, अपना कैप्शन भी लिखा कि डॉक्टर अमोद जी बिल्कुल अनुभवजन्य बात बोल रहे हैं और सही बात बोल रहे हैं, इन्हें आप गौर से सुनिए। एक कैप्शन लिख करके मैंने सब 20 लोगों को भेजा और यही चीज मैंने आपको अभी सुनवाया। क्योंकि हमारे ऋषि दो चीजों का खोज किए हैं जो एकदम स्पष्ट है, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, मकान मकान मालिक, दुकान दुकानदार, गाड़ी और ड्राइवर। ऐसे शरीर और शरीर को चलाने वाला, शरीर का मालिक। तो मालिक तक तो हमारे ऋषि महर्षि पहुंच गए, लेकिन जो विज्ञान है वो मालिक तक तो नहीं पहुंचा, आत्मा तक जरूर पहुंचा। तो आत्मा किसको कहते हैं? एक शब्द है जीव, एक शब्द है आत्मा, ठीक है ना जी। तो जीव का मतलब हमने बताया था, क्या जानकारी है आपको? जी। क्या? जो माया फंसा हुआ जीव है, जो वासना में लिप्त हो, माया नहीं बल्कि वासना, स्पष्ट रहना चाहिए शब्द, वासना में जो लिप्त हो उसे जीव कहते हैं। और वासना का मतलब होता है जो इच्छाधारी हो, चाहना, कामना, आकांक्षा से भरा पड़ा हो, उसे जीव कहते हैं।
जो शरीर में आसक्त हो। जी। और आत्मा उसको कहते हैं जो अपने ही शरीर के मुक्त हो गया। वासना से और शरीर की आसक्ति से थोड़ा थोड़ा कुछ मुक्त हो रहा हो। जी। कुछ जैसे मान लीजिए दुख, भूख है जी। तो भूख लगा, क्यों लगा, जी। ये प्रश्न करने वाला जो अपने में ही प्रश्न करता हो और अपने आप में ही उसका निराकरण करता हो। जी। शुद्ध जो आदमी है उसको आप देखेंगे कि वो मेहनत मजदूरी करता है, वो किसी से राग द्वेष नहीं करता, छल कपट नहीं करता, चोरी बेईमानी डकैती नहीं डालता, और शुद्ध परिश्रम करता है, मेहनत करता है और अपने मेहनत किया रोटी खाता है अपने शरीर को चलाने के लिए। तो आप उसको देखेंगे कि उसके शरीर में ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा स्तुति सब कुछ सहन करने की क्षमता रहती है। और दिन भर मेहनत करता है, शाम को नमक रोटी खाता है और ठर्रा के सोता है, नाक बजती है उसकी, उसको नींद की गोली खा करके सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही उसको बिस्तर की जरूरत पड़ती है। वो जहां पाएगा वहीं सो जाएगा। जहां पाएगा मतलब वो सिंपल व्यक्ति है, गद्दा पाएगा वहां भी सो जाएगा। कथरी समझ है ना, कथरी, कथरी गुदरी जिसको बोलते हैं, कथरी पाएगा वहां भी सो जाएगा। और यहां तक कि अगर उसको नींद आ गई तो जहां बैठा रहेगा वहीं सो जाएगा। अब वो कहां बैठा है, वो स्थान कोई भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो नीचे फर्श पे बैठा हो, चाहे कुर्सी पे बैठा हो, चाहे ट्रेन में बैठा हो, चाहे एसी डिब्बे में हो, चाहे स्लीपर में हो, चाहे चालू में हो, चाहे वो खेत के मेड़ पर हो, चाहे खलिहान में बैठा हो, कोई भी स्थान हो सकता है, वहां बैठे बैठे वो सो लेगा। क्योंकि मन में कोई छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, चिंता फिक्र नहीं है, सबसे मुक्त है, एकदम शांत चित्त है। लेकिन इसके अलावा जितने लोग हैं उनको कहीं भी नींद आ जाएगी? बोलिए। नहीं आ पाएगी, क्योंकि मन में शांति नहीं है, उतावलापन है, चिंता और फिक्र है, राग और द्वेष है, छल और कपट है, चोरी बेईमानी की भावनाएं भरी पड़ी हैं। तो उनको नींद कहां से आएगी? वो जिसको पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ रहे हैं, और जो कभी पकड़ में आने वाला है ही नहीं उसी को पकड़ने में लगे हुए हैं, तो चिंता तो व्याप्त होगी ही। जैसे मेरा अपना शरीर, हम कभी भी अपने शरीर को अपने बस में कर सकते हैं। क्रोध जागे तो भी कंट्रोल कर सकते हैं, लोभ जागे तो भी कर सकते हैं, काम वासना जागे तो भी, शिशनेन्द्रिय की उत्तेजना तक को हम अपने बस में कर सकते हैं जी। और करते भी हैं। लेकिन क्या दूसरे के शरीर को 24 घंटा जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं? जो वासना की पूर्ति करता हो उस वस्तु को बाहर से प्राप्त करना कठिन काम है ना जी। और उस कठिन काम को पकड़ने में, पाने में पूरा दिन रात लगा दिया है, और जो कभी कभी कभार मिल जाता है और उसी के स्वाद बस जन उसी के पीछे दौड़ रहा है, पूरा जीवन खपत कर दिया। और अंत में कहता है बाबू कुछ पौली नहीं। बुढ़ापा अवस्था में जब शरीर ढल जाती है मृत्यु की ओर, तब कहता है मन से कि कुछ पाए नहीं। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मन के द्वारा ही शरीर चलता है, ये डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो हम जैसा सोचते हैं और चेतन मन में वो जा करके स्टोर होता है, और अवचेतन मन में जो हम रात में स्वप्न वगैरह देखते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि वो अवचेतन मन में पहले से भरा पड़ा है,
वो जागृत होता है, वो बार बार निकल करके आता है। और जब ध्यान की विधि के द्वारा जब आप अपने मन को साफ करते हो तो अवचेतन मन की सारी बातें अपने आप क्लीन हो जाती हैं। क्लीन मतलब साफ हो जाती है, तो शांत हो जाती है। आप शुरुआती दौर में देखिए 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के और 2022 और 23 के बीच में आपका मन धीरे 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 शांत होता दिखाई दिया। नहीं तो कितनी बातें मन में उत्पन्न आती रही होंगी, बहुत सा। और अब जब सारी मन की वृत्तियां शांत हो गई तो अब मन करता है कि कहीं जाना आना अब ठीक नहीं, अब शांत चित बने रहे, कोई कुछ बोले ना तो बड़ा अच्छा है, कहीं जाना ना पड़े। तो उसके लिए हमें अपने ही भूख प्यास नींद आलस जमुहाई को जीतना होगा, अपने मन की उछाल को जीतना होगा जो कामना करता है। उछाल मतलब कामना, कामना को भी कितनी कामनाएं हमने पूरा किया। 80 साल की अवस्था है आपकी, हमारी तो अभी 53 साल की है शरीर की, और आपके 80 साल की उम्र में जितना भी हमारे साथ बैठने से पहले जो मन में आपके उत्पन्न हुआ उन सब कामनाओं को आपने पूरा किया। क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या उससे आप तृप्त हैं? बल्कि और इच्छा जागृत हो गई। वो तो बढ़ता ही जाता है। तो जब बढ़ेगा तो फिर मुक्त कहां हुए, शांत कहां हुए? मुक्त का मतलब शांत हो जाना, उनकी याद नहीं आना। लेकिन अब भोग लिए हैं और चेतन मन में वो है, तो कुछ देर तक साधना, जब चेतना में रहते हैं तो चेतना में रहते रहते तो हम उसको शांत कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान से उठते हैं वैसे वो घेर लेता है कि नहीं, अभी भी हो जाता था। अभी भी कभी कभार जन्म में आपकी अपनी पत्नी का याद आ ही जाता होगा ना, ऐसा पत्नी की याद नहीं आती। कोई घटना ऐसी घट जाती होगी जहां उसकी याद आ जाती होगी, कोई चर्चा कर देता था तो याद ही नहीं। वही घटना की मतलब क्या हुआ कहीं, क्योंकि वो अवचेतन मन में है ना। और जैसे ही स्मरण हुआ ख्याल हुआ वैसे ही जन्म उसके सारी क्रियाकलाप जो आपके साथ उन्होंने किया या आपने उनके साथ किया वो सब निकल जाते हैं, नक्शा बन करके मन के अंदर में आ जाता है और वही पीड़ा और दुख का कारण बनता है। और वही पीड़ा दुख का कारण हमारे शरीर को भी रोगी बनाता है। जैसे जब आपकी पत्नी का शरीर छूट गया, आपकी आंख ने देखा कान ने सुना, किसी ने कहा कि माई मरी है, आपके लड़के ने आपसे कहा माई मरी है, आपका कान सुन लिया और आपकी आंख ने देख लिया शरीर में कोई हलचल नहीं है, तो उस समय में जो कुछ आपने सोचा उसी का परिणाम ना आपको हार्ट अटैक हुआ। जी क्यों? जी, क्योंकि प्रत्यक्ष आपकी आंख ने देखा कि शरीर में कोई हलचल नहीं है और प्रत्यक्ष आपके ही लड़के ने कहा कि माई मर गया। और अचानक जब झटका अपने मन को लगता है कि देखो अभी थी अभी नहीं है, शरीर पड़ा है, शरीर ज्यों का त्यों ही है और आप ही के आंख के सामने सारी क्रिया उसकी बदलती है। उसको नहलाना, ले जाना, चिट्ठी पे बांधना, चिता पे रखना, जलाना, सब काम आप ही आपके आंख के सामने ही होता है। जी। फिर भी मन बार बार उसी का याद करता है जो उस घटना से पूर्व घटना हुई है उसको। और वही अवचेतन मन में जो सूक्ष्म रूप से बना हुआ है स्मरण ख्याल, उसी को याद कर करके इतना ज्यादा आपने याद कर लिया कि आपके शरीर पे जो सामान्य रूप से श्वास चल रहा था उसमें रुकावट आई, ब्लड का जो सर्कुलेशन सामान्य रूप से चल रहा था उसमें रुकावट आई, जिसको आपने
डॉक्टर ने बताया कि हार्ट का अटैक हो गया। हार्ट पर मतलब जो हार्ट है चलती है, जो खून का सर्कुलेशन देती है, उस नस में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई, व्यवधान आ गया, आपके जीवन को ही खतरा हो गया। तो अब जो देखिए, मैं अभी बताया था आपको 15 दिन पहले वहां मैं गया था वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज जो बस्ती में है। तो वहां एक मानसिक रोगी को लेकर के गए। तो जहां मानसिक रोगी के डॉक्टर बैठते हैं, वहां मैंने कई चीजें देखा जो स्पष्ट लिखा था कि मानसिक रोग को अगर समाप्त करना है तो वहां भी स्पष्ट लिखा है कि ध्यान और योग करिए। ध्यान और योग से ही आपके मन का जो पीड़ा है, दर्द है, जो रोग है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। और कल रात में शाम के समय जब मैंने डॉक्टर सचान को, अमोद सचान को सुना और उनकी पूरी बात को मैंने सुना, तो मैं समझ गया कि देखिए, जो मैं कह रहा हूं वही अनुभवी व्यक्ति कह रहे हैं। वो अभी 40 साल का अनुभव। अनुभव कैसे होता? प्रयोग करने के बाद ना। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। कब? प्रयोग करने के बाद। तो वो प्रयोग करने के बाद 40 साल के, वो स्पष्ट बोले भी हैं कि 40 साल का मैं अनुभव बोल रहा हूं। और मैं कहता हूं मैं 35 साल का अनुभव बोल रहा हूं। तो वह प्रैक्टिकल करके बोल रहे हैं और मैं ध्यान की उस विधि से बता रहा हूं जो मैं स्पष्ट देख रहा हूं। तो दोनों की स्थितियां एक है कि नहीं? जी एक है। बोलिए। एक है सर। तो महसूस करना, अनुभव करना, जब तक जैसे स्कूल में, स्कूल के क्लास में 40 बच्चे क्लास में होते हैं, पढ़ाने वाले एक मास्टर होते हैं, एक टीचर होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं, ठीक है ना जी। ब्लैक बोर्ड पर सभी लोगों को थ्योरी के रूप में सबको शिक्षा देते हैं सामान्य रूप से, लेकिन वह थ्योरी समझे कितने लोग? जब तक प्रयोगशाला घर में जाकर के उसका अनुभव नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, क्या उस बात को समझ पाएंगे? क्या समझ लेते हैं लोग? नहीं समझ पाएंगे सर। तो मैं जब बताता हूं आपको कि आप अपने शरीर के जितने अंग हैं और जो कुछ शरीर में है उसको अपने आंख के सामने एक तसला में रखिए, प्रयोग करने के लिए कहता हूं ना, तो क्या आपने कभी किया? नहीं किया। तो क्या समझेंगे उस स्थिति को? जो डॉक्टर सचान जी बता रहे हैं इतनी ऊंची बात, उस बात को हम कैसे समझ पाएंगे जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे? और जो प्रैक्टिकल होता है वो अस्थाई होता है आपके मन को स्थिर रखने में। क्योंकि जो अपने ही शरीर की आसक्ति है, समय समय से जागृत होती है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ये सब मोटी मोटी चीजें हैं जो हमारे शरीर और मन दोनों में एकदम बिल्कुल निहित हो गई है। कैसे इसे अलग करेंगे और कैसे अपने शांत स्वरूप को हम जान पाएंगे? बात को समझ में आ रहा है? आ रहा। जब तक प्रयोग नहीं होगा। जी। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं और डॉक्टर साहब प्रयोग करके बोल रहे हैं। तो प्रयोग में और मेरे ध्यान की उस विधि में जो हमने अपने संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा हमने जो अनुभव किया है। अब एक बात मैंने कल कहा
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1540 दिन हो गए। तारीख 24 जनवरी सन 2026, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। कल मैं चर्चा किया था आशीर्वचन पर। आशीर्वाद, आशीर्वचन तो उस आशीर्वचन में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जो संतों द्वारा अनुभव करने के लिए बताया गया था कि संसार को कैसे देखो। एक प्रश्न है कि संसार कैसा है, एक साधक के लिए कैसा होना चाहिए। तो हमारे गुरुजी ने, जब मैं सन 90 में गुरुजी के सानिध्य में आया था, उसके 1-2 साल बाद, यानी सन 90-91 की बात, 90-92 की बात है, 91-92 की बात है। बारिश का मौसम था और आपने कुटिया देखी ही है। जब आप गए थे जी जी तो वहां बिल्डिंग आपको दिखाई दिया जी। लेकिन जब मैं आया था गुरुजी के सानिध्य में तो वहां झोपड़ी थी। 2 कमरे बने थे लेकिन उस पे आगे वो सारा नहीं था और बाकी जो वहां पे ये हाल था, उस हाल पे पूरा लंबा झोपड़ी थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि गांव में जाओ फला आदमी के घर और ये सामान लेके आओ। उनके घर रखा हुआ है, उसे ले आओ। सुबह सुबह हमसे कहे गुरुजी, कोई 6-7 बजे के आसपास, दिन में सुबह। जी और मेरे पैर में चप्पल नहीं और ऊपर छाता नहीं और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा था और हमसे कहे जाके ले आओ। मैं गया, बर्तन जो मतलब सामान लाना था वो था बर्तन। जी तो बर्तन को लाने के लिए जब मुझे भेजा गया तो मैं गया, उसे ले भी आया। तो शाम के समय गुरुजी बैठ करके हमें बताए कि आज आपने कुछ देखा या कुछ समझा। मैं कहा गुरुजी मैं न कुछ देखा ना मैं समझा। देखा भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं कि मैंने क्या देखा और समझ तो मुझे है ही नहीं अभी कुछ। तो गुरुजी गंभीरता से प्रश्न करते हुए मुझे उस लक्ष्य तक ले गए जो वो बताना चाह रहे थे। जी कहे कि आप गांव में गए तो कुछ रास्ते में कुछ आपने देखा। मैंने कहा गुरुजी कुछ देखने लायक था ही नहीं, इसलिए कि ऊपर से बारिश हो रही थी और नीचे पैर में चप्पल नहीं और सड़क कीचड़ वाली है, उसमें कोई खड़ंजा या पक्की सड़क तो है नहीं, वही खाली वो सड़क पटी हुई थी मट्टी की और उसी पे हमें चलना था। तो कहें उसी पे तो देखना था, क्या और आपने कुछ देखा? मैंने कहा गुरुजी गड्ढा गुड्ढा देख करके बचा करके मैं चला।
क्या उसके अलावा कुछ आपने देखा? तो देखते हुए भी मुझे याद नहीं था मैं क्या कहूं जी। तो कहे कि गांव के आसपास जब आप पहुंचे होंगे तो कुछ देखे होंगे। तब मैंने कहा कि हाँ गुरुजी, बच्चे लेटरिन किए हुए थे, सड़क पर चलना दूभर था। बचा बचा के किसी तरह से मैं गया हूं और बचा के ही किसी तरह से मैं आया हूं। और गांव का एरिया जब मैं क्रॉस कर गया हूं तो फिर वहां पर मैंने थोड़ा सा पानी था, वहां मैंने अपने पैर को धोया भी तुरंत। तो गुरुजी ने बताया कि उसको आपने देखा तो कैसा लगा आपको? तो मैंने कहा कि गुरुजी घृणा लगा। क्योंकि बारिश हो रही थी, जो लैट्रिन हुआ था तब लैट्रिन के ऊपर बारिश हो रही थी। मैं पिघल गया हुआ। और वह जो है एकदम देखने में घृणा लग रहा था। जी। मैंने और कई बातें उसमें समझाए और समझाने के बाद तब उन्होंने कहा कि संसार को भी आपको इसी तरह से देखना होगा, तब आप बच बच के चलेंगे। घृणा आंख ने उस लैट्रिन के ऊपर बारिश को न देखा होता तो मन में घृणा नहीं होता और बच करके आप चलते नहीं। तो आप क्या करते? उसी पे पैर रख देते। तो चेतना में आने के लिए जब तक वस्तु की यथास्थिति नहीं देखोगे तब तक बचोगे कैसे? और वह स्थिति तब पैदा होती है जब हम हूबहू वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को या जो भी चीजें हैं हूबहू देख लेते हैं तो मन उससे भागता है। जैसे मेरा ये गाल, मैंने कल भी बताया था शाम को, ये जो मेरा गाल है ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो भी हो, लेकिन अभी इसी गाल को ऊपर के चमड़े को छील दिया जाए या इस पे तेजाब फेंक दिया जाए या कट जाए, कैसे भी हो, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है तो ये आकर्षणीय लग रहा है। लेकिन इसी पर अभी कुछ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? मन के आकर्षण को विकर्षण में विकर्षण पैदा कर देगा और वो विकर्षण ही आपको घृणा पैदा कराएगा। क्योंकि वस्तु की यथास्थिति देख ली गई और यही इसके पीछे क्या है ये नहीं जान पा रहे हैं। और उसी पीछे की चीजों को जो देख लिया जाता है तो आकर्षण, आसक्ति, चाहना, ये सब कम हो जाता है और मन उससे भागता है। तो कुछ भी ना हुआ हो और आकर्षण की वस्तु सामने हो और उस समय में मन में एकदम बिल्कुल शांति रहे, उसके पाने की ललक ना हो, तब ना आपकी साधना का फल मिला। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि मन के रोगी होने से ही शरीर में रोग पैदा होता है और उस मन को रोगी से निरोगी बनाने के लिए ध्यान और योग है। योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बुराइयों की बनी है उनकी निराई करना, और जो आत्मा की अपनी आवाज है, दया, क्षमा, करुणा, इसमें जब आओगे तब आपका मन निरोगी होगा और शरीर भी निरोगी होगा। तो मन में करुणा भाव आना, दया भाव आना, प्रेम, उदारता, जो भाषाएं हैं आत्मा की अपनी खुद की, जब उसमें आओगे तो मन निरोगी होगा।
और मन के निरोगी होने से ही शरीर निरोगी होगा, और जब मन और शरीर निरोगी हुआ तो परिवार भी निरोगी होगा, और जब परिवार निरोगी हुआ तो पूरा समाज आपका आपके प्रति वही भाव रखेगा जो आप सबके प्रति रखते हो। बात समझ में आया? जी। आपकी छोटी सी सोच किसी के बारे में हो, और अगर आपने उसी को घर कर लिया तो वही सोच आपके प्रति अन्य लोग भी करते रहेंगे। वो व्यक्ति तो करेगा ही जिसके प्रति है, लेकिन वही सोच दूसरे लोगों में भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मन में आपके है और वो प्रकट हो जाता है मुंह के रास्ते, फलाने ऐसे हैं। तो जिसके सामने आप कह रहे हैं वो अभी तो फलाने को जान रहे हैं, उनके साथ भी तो व्यवहार आदमी वो व्यक्ति किया हुआ है, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ है और आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो सामने सुनने वाला व्यक्ति कहता यार ये व्यक्ति कैसा है, फिर आप ही के ऊपर प्रश्न उठा देगा कि क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। वो इतना अच्छा आदमी, मेरे साथ तो उन्होंने भाई बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अब इनके साथ हो सकता है कोई, या तो इनके समझ में नहीं आया, या तो इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार हो गया जो ऐसा बोल रहे हैं, तो आपसे वो भी व्यक्ति दूरी बनाएगा। ये सूक्ष्म टेक्निकल बातें हैं मन की। इसीलिए 24 घंटे तक लगातार शांत चित्त बने रहने का अभ्यास मैं बार बार कहता था आपको जी कि 24 घंटे तक लगातार। अभी तो हम लोग जब तक बैठते हैं तब तक खाली शांत रहते हैं ना, लेकिन जैसे उठते हैं तैसे मन की गति में बह जाते हैं। अभी आपने सुना होगा डॉक्टर साहब ने कहा कि काम को करिए, काम को करना मना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव थॉट रख करके, थॉट का मतलब विचार, पॉजिटिव माने अनुकूल, किसके? आत्मा के। अपने अनुकूल जैसा मैं हूं ऐसा सबको समझिए। सबको ठंडी लगता है, सबको गर्मी लगता है, सबको भूख लगता है, सबको प्यास लगती है, सबको नींद लगता है, सबको सुख दुख लगता है। तो हम ऐसा दूसरे के साथ व्यवहार ना करें जो मुझे बुरा लगे। मुझे बुरा लगा तो निश्चित है सामने वाले को भी बुरा लगेगा। तो स्वयं के सोच से स्वयं का मन और स्वयं का शरीर रोगी और निरोगी दोनों होते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप में पॉजिटिव सोच रखें। तो वस्तु की स्थिति को जानते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हम शांत चित्त घंटों रह सकते हैं, चित्त को शांत कर ले जाएंगे जब तक चाहेंगे तब तक, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जैसे 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के आज 24 जनवरी सन 2026 लगभग 5 साल बीतने वाले होंगे। 4 साल से ऊपर ही है, हो गया है, 5वां साल लगा हुआ है। और इतने के अभ्यास से बहुत कुछ बातें समझ में आई होंगी। जी धीरे 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 बहुत सी बातें हमने ऐसा बता दिया जो कभी कभी आपके मन को झुंझलाहट भी हुआ होगा, दुख भी हुआ होगा, पीड़ा भी हुआ होगा, और उसके एवज में अंत में मन की पीड़ा खत्म होकर के जो मन की शांति है उसको अनुभव करने के बाद आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि मेरा मन भी निरोगी है और मेरा शरीर भी निरोगी है। जी
क्योंकि आम आदमी से अब खास आदमी आप बन गए, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब कुछ हूबहू वैसे ही दिख रहा है जैसा वह है। अब उसमें आकर्षण नहीं रह गया, आसक्ति नहीं रह गई। अब तो बस ये है कि 2 रोटी मिल जाए, शरीर किसी तरह से चल जाए। जब तक मेरा प्रारब्ध है इस शरीर में रहने के लिए, तब तक बस शांत चित्त बने रहें, कुछ सोचे ना, कुछ बोले ना, कुछ करें ना जी। और सबसे बड़ी घटना तो आपको अपनी नतनी के आत्महत्या करने से मिला होगा। जी। अगर उसको किसी से प्रेम लगाव रहा होता, ऐसा काम क्यों करते? ऐसा काम नहीं करती। यही काम हम लोगों को करना है। जी। शरीर छोड़ने से पहले मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि उसी की भाषा में हम लोगों को चलना है। जी। तब हम अपने को मुक्त देख सकते हैं कि मैं मुक्त हूं अथवा नहीं। जब तक वह भाषा नहीं अपने मन के अंदर में उत्पन्न होगा, अभी हम मुक्त नहीं हैं। कहीं न कहीं किसी के प्रति आसक्ति मन में है, और वह आसक्ति जब तक टूटेगी नहीं, तब तक पुनर्जन्म से हम वंचित नहीं रह सकते। पुनर्जन्म में आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी यादें हमारे मन में है। जो संस्कार हमारे मन में रहते हैं अवचेतन मन में, वही उसी के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। जब अवचेतन मन में कुछ रहेगा ही नहीं, तो हमें आने जाने की कहीं जरूरत नहीं। जैसे एक दिन मैंने आपको उदाहरण दिया था कि शाम को सोते समय दिन भर का किया हुआ कार्य मन अपना विश्लेषण करता है, लेखा जोखा रखता है कि आज हमने क्या क्या किया। जो काम बाकी रह जाता है वही मन को दृढ़ कर लेता है कि कल उठते ही इस काम को पहले पूरा करेंगे, तब उसके बाद कोई काम करेंगे। तो जैसे ही सुबह नींद खुलती है, तुरंत उसी पे हम एक्टिव हो जाते हैं काम करने के लिए, ताकि इसको पूरा कर लें। लेकिन शाम को सोते समय मन हमारा ये इस बात से बिल्कुल संतुष्ट है कि कोई काम अब नहीं रह गया, हमें सुबह कुछ नहीं करना है। तो देखिए कि सुबह उठते ही एक तो देर से उठेगा, मन में बात को रहेगा, जागेगा तो 4 बजे, नींद 4 ही बजे खुल जाएगी, लेकिन मन में इस बात को लेकर के सोए रहेगा, अरे आज तो कोनो काम आया नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, खेत बाड़ी में कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा देर सो लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत? नहीं, बिल्कुल सही है साहब। तो जब मन में किसी प्रकार की कोई वासना रही नहीं जाएगी, तो मैं कहां रहूंगा? मैं जहां हूं वहीं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? अपने में रहूंगा। तो आशीर्वचन क्या है? जो एक दूसरे के ऊपर काम करता है, कौन देता है, किसको देता है, और फलित किसके ऊपर होता है, इसके बारे में मैंने कल बताया था। जो मैं आपको पश्यत और विपश्यना, ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो बता दिए थे। पश्य माने देखना, और पश्यत माने देखो, विपश्यना माने विशेष रूप से देखो। अब हम लोग विशेष रूप से हर कार्य को कर रहे हैं ना। तो आशीष क्या है? उसके बारे में हमने लिखा है, आशीर्वचन शब्द किस धातु से बना है और यह प्रयोग कहां किया जाता है और कौन करता है?
किसके ऊपर करता है? तो उत्तर में है कि आशीर्वचन शब्द आशीष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कल्याण और शुभकामना, और वचन शब्द का अर्थ होता है वाणी और शब्द से मिलकर बना है, और इसका अर्थ है कल्याण या मंगल की कामना करते हुए कहे गए शुभ वचन, जैसे बड़ों द्वारा छोटों को दिया जाने वाला आशीर्वाद, दुआ या शुभकामना है। यह किसी के भले या अच्छे भविष्य के लिए कही गई सकारात्मक और मंगलकारी शब्द है। शब्द का निर्माण और अर्थ। धातु है आशीष, मूल शब्द, और वचन शब्दों से बना है जो संस्कृत से आए हुए हैं। आशीष इसका अर्थ है कल्याण, मंगल, शुभकामना, आशीष या प्रार्थना। वचन इसका अर्थ है शब्द, वाणी या कथन। संयुक्त अर्थ है इन दोनों को मिलाकर आशीर्वचन या आशीर्वाद का शब्द बना, का अर्थ हुआ कल्याणकारी शब्द या मंगल कामना। प्रयोग। यह शब्द बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले शुभ वचनों या दुआओं के लिए होता है, जैसे आपको हमारा आशीर्वाद, आशीर्वचन। इसका प्रयोग किसी के अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और खुशी की कामना करने के लिए किया जाता है। संतों द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वचन या आशीर्वाद से प्रत्येक जीवों का उद्धार, सदैव के लिए दुखों से छुटकारा पाने या मोक्ष की सफलता के लिए होता है। आशीर्वचन की शक्ति क्या है? शब्दों की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। शब्दों में प्रचंड ऊर्जा निहित है। शब्द संवाद स्थापित करने, भावनाओं, उद्गारों और मनसा की अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। शब्द हमारे सोच को प्रभावित करते हुए हमारी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं या करते हैं। सत साहित्य में पुनीत भाव से उच्चारित मंत्रों के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव होने के दृष्टांत, असंभव कार्य के संभव होने के भी दृष्टांतों का उल्लेख मिलता है। सभी पंथों में शब्दों और इनसे जुड़ी वस्तुओं के समादर की सुदीर्घ प्रथा है। संतों की वाणी का अमृत पान करने दूर दराज से जन समूह एकत्रित होते हैं, जैसे सत्संग या तीर्थ में पहले संत ही तो रहते थे, अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, अब वहां एंजॉय होने लगा। जिस अनुपात में ईश्वर में आस्था रहेगी, यानी प्रकृति में, यानी मन में, प्रकृति हमारा मन है ना, जिस अनुपात में मन में आस्था रहेगी उसी अनुरूप मन में संबल प्राप्त होता है, ईश्वरीय संबल प्राप्त होता है। करुणा, समर्पण और सेवा भाव, निस्वार्थ आचरण से अभिप्रेरित मन, वचन, कर्म से ईश्वरीय विधान की अनुपालना करने वाले जन यानी साधक में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। निश्चलता, परहित, प्रेम और करुणा भाव तथा सदाचरण से अभिप्रेरित व्यक्ति इस लोक में ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, यानी प्रकृति के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील,
प्रोफेसर, उनकी वाणी में असाधारण गरिमा मिलेगी। लोगों को बूझने और उनके भविष्य के बाबत उन्हें पूर्वाभ्यास रहता है। ऐसे उन्नत जनों का आशीर्वचन हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाते हैं। जिज्ञासु आतुर रहते हैं कि उन्हें सिद्ध जनों के सानिध्य और उनके व्यक्तिगत आशीर्वचन का सौभाग्य मुझे मिले। पारलौकिक शक्तियों से संपन्न सदाचारी जनों से इतर वर्ग, माता पिता और अपने परिवेश के उन सयानों का है जिनकी सदा सहायताएं बिना किसी शर्त दीर्घ काल से हमारे साथ रहती हैं। इस अगाध प्रेम के कारण वे हमें क्षमतावान बनने और उचित मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देते हैं। सामान्य कार्य, संसाधन, अनुभव, बुद्धि और कौशल के सहारे सध जाते हैं, किंतु ख्याल रहे, स्मरण रहे कि बड़े से बड़े कार्य ईश्वरीय संबल के बिना संपन्न नहीं होते। ईश्वरीय शक्ति क्या है? मन की। मन मजबूत हुए बिना। सुयोग्य सिद्ध जनों का आशीर्वाद सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए पहले उनमें आस्था रखनी होगी। यानी आस्था मतलब विश्वास करना होगा। जो कहा जा रहा है वह बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है, वह हमारे हित के लिए है। जब तक ये बात मन में दृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई किसी क्षेत्र में पारंगत नहीं हो पाएगा। और उसके लिए बार बार का अभ्यास करना अति आवश्यक होता है।
बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर सचान की बात समझ में आई? अमोद सचान जी। और जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे बैठ करके वो बात कह रहे हैं। और वही बात मैं आप लोगों को एकदम सहज भाव में, सिंपल में सिखा रहा हूं कि कैसे अपने मन की गति को पकड़ा जाए, अपने बस में किया जाए बारीकी से। क्योंकि मन अलग है, मन को पकड़ने वाला अलग है। और मन को पकड़ने वाला और मन दोनों से अलग मैं हूं। जी, दोनों से अलग हूं। तो अब यही जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। और जब मैं अपने आप को जान लूंगा तो सारी स्थिति परिस्थिति अपने आप बदलती दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। मैं कुछ इब्बड़ नहीं रहता जरा सा भी। तो मैं अपने आप में मुक्त हूं अथवा नहीं, हम स्वयं अपने आप में जान सकते हैं। जानकारी होती है। स्वयं हम जान सकते हैं कि मैं स्वयं अपने आप में मुक्त हूं कि नहीं। जी। क्रिया जब होती है
तब एक क्रिया अच्छे के रूप में होती है, एक बुरे के रूप में होती है। लेकिन जब क्रिया ही नहीं होती है तब ना अच्छा होता है ना बुरा होता, तब क्या होता है? तब वो शांत रहता है। तब वह दोनों क्रियाओं को अपने बस में किए रहता है। लेकिन जब करना शुरू कर देता है तो एक के अधीन हो जाता है, और जिसके अधीन हुआ वही उसके ऊपर हावी होता है। लेकिन जब नहीं करता है तो वो दोनों उसके बस में रहते हैं। मैं बोल रहा हूं तो अच्छे शब्दों के अधीन हूं मैं, लेकिन अभी मैं मौन हो जा रहा हूं, ना अच्छा शब्द निकलेगा ना बुरा निकलेगा, तो दोनों मेरे अधीन रहेंगे। तब मैं कहाँ रहूंगा? दोनों के मध्य में समाधि में रहूंगा। बात समझ में? यही समाधि की दशा है, इन दोनों के मध्य में रहना। ना अच्छा शब्द मन में उत्पन्न हो और ना ही बुरा। दोनों से मैं बिल्कुल अलग, शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस रहूं। क्योंकि बोलने के पहले भी मैं था, बोलते समय भी मैं हूं, बोल करके चुप हो जाने के बाद भी मैं ही हूं। वह स्थिति परिस्थिति बदल गई लेकिन मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूं। और स्थिति परिस्थिति को बदलने की ताकत भी मेरे में ही निहित है। पर में निहित नहीं है, मेरे में निहित है। तभी तो हम आगे चल करके अमीर गरीब बन जाते हैं। अगर मेरे में बदलने की क्षमता न होती तो मैं गरीब से अमीर नहीं बन पाता। और जो कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मैं हूं तो दुख को बदल दे रहा हूं सुख में। और जो सुख में शुरुआती दौर में है वह देखिए ऐसे से काम कर देते हैं जो उनके जीवन में दुख आ जाते हैं। आते नहीं हैं? लेकिन अब बदलें कैसे? जब अपने को जानेंगे और पराये को जानेंगे तो निश्चित बदल जाएंगे। जब अपने को नहीं जानेंगे तो पराये में तो हम मिले ही हुए हैं, तो पराया जैसा चाहेगा वैसा हमको हमसे काम कराएगा, हमसे सुख दुख भोगवाएगा। समझ में बात आई? ठीक, अच्छा साहेब, साहेब।